हाय एवरीवन, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता दूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आपके जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और उनके जो नेगेटिव पार्ट्स हैं और साथ में आपका ज़ीरो, ठीक है। ये जो सेट ऑफ नंबर है ये क्या कहलाता है? इंटीजर्स। आपकी नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी और उनके नेगेटिव पार्ट्स -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी और साथ में ज़ीरो, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो इंटीजर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप टू होल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास एज अ रिजल्ट भी एक होल नंबर ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो जब भी आप टू इंटीजर्स को ऐड करते हो तो एज अ रिज़ल्ट आपको एक इंटीजर्स ही मिलता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंडर आती है? क्लोजर अंडर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है इंटीजर्स की? कि जब टू नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास रिजल्ट भी होल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जब टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपके पास रिजल्ट भी एक इंटीजर ही बनता है। जैसे यहाँ पे -3 -4 कर रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो आंसर हमारा 7 आ रहा है, लेकिन साइन हमारे पास क्या बन रहा है? -7, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंडर आ रही है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप टू नंबर्स को ऐड करते हो तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 5 + 4 करते हैं तो 9 आ रहा है। अब उन्हीं टू नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। देखिए 5 + 4 क्या था? यहाँ पे 4 + 5 कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है। तो जब भी आप किन्हीं भी नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप इन जनरल ऐसे भी कह सकते हैं A + B = C। तो देखिए अगर आप B + A भी करते हो तो रिजल्ट आपके पास C ही बनेगा। इन जनरल ये प्रॉपर्टी आपके पास बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बच्चे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जब आपके पास 3 नंबर्स दिए गए हों, 3 इंटीजर्स दिए गए हों, तो उनको जब आप ऐड करते हो, देखिए -3 प्लस -2, हमने इन दोनों को ग्रुपिंग कर लिया है, इनका ग्रुप बना लिया है, और 5 को हमने सेपरेटली ऐड कर लिया है, -5 को। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? -10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में -5 और -3 का हमने ग्रुप कर लिया, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, और -2 को हम बाद में ऐड करेंगे। तो ऐसे ग्रुपिंग करके भी अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है किसके अंडर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल हम कह सकते हैं इसको, देखिए A + B, ठीक है, इन दोनों का ग्रुप हमने ऐसे कर लिया, और +C हमने बाद में कर लिया। तो ये इक्वल टू किसकी आएगा? देखिए अगर हम C + A करेंगे, इन दोनों को ग्रुप कर लिया और साथ में B करेंगे, तो ये रिजल्ट हमें सेम ही देगा। तो ये किसके अंडर आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर। नेक्स्ट आता है फिफ्थ आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब भी किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में आप 0 ऐड करोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 में 0 ऐड कर रहे हो तो 1 मिल रहा है, -1 में 0 ऐड करें तो -1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी इंटीजर को या नंबर को ऐड करोगे 0 में तो एज अ रिजल्ट आपको सेम ही नंबर मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।